हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन 1 है द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज ₹4650। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्क प्राइस दिया गया है और डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगर आप एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों मार्क प्राइस को पहले समझते हैं। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस को बच्चों हम MRP भी बोलते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस को हम क्या बोलते हैं? MRP, जिसको कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अब जो डिस्काउंट इसमें दिया गया है तो डिस्काउंट हमें यहाँ पर एक टर्म स्टार्ट हो गया डिस्काउंट वाली। ठीक है, जैसे बच्चों हम कोई शर्ट है उसका जो MRP है, ठीक है, जिसको मार्क प्राइस भी कहते हैं, सपोज वो ₹100 है। अगर हम उस 100 पे उस शर्ट पे उसको ₹20 का डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, ₹20 का हमने क्या किया? शर्ट पे डिस्काउंट दे दिया। अब हमने अपनी सेलिंग प्राइस को निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो मार्क प्राइस में डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उसको अमाउंट जो है डिस्काउंट दिया ना, छूट दी है उसको। ठीक है, तो हमने क्या किया? ₹100 में से ₹20 माइनस कर दिया तो वो शर्ट उसको कितने की पड़ गई? ₹80 की पड़ गई। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चंस आते जाएंगे, मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो कुछ मतलब कि गेन लॉस को हम लेके ही चलेंगे, तो उसके बेस पे मैं आपको समझाऊंगी, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन 1 दोबारा से रीड करती हूँ। मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज ₹4650। तो पहले क्या दिया गया है? मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर, ये कितना है? ₹4650। अब द शॉपकीपर ऑफर एन ऑफ सीजन डिस्काउंट, जैसे होता है ना ये जैसे सर्दियों में रिक्वायर्ड नहीं होती कूलर की, तो वो ऑफ सीजन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये ऑफ सीजन डिस्काउंट दे दिया 18%। अब बच्चों जो डिस्काउंट है वो हमेशा MRP पे होता है, मार्क प्राइस पे हो गया। जैसे हमने गेन वगैरह निकालते हैं तो कहते हैं नीचे डिवाइड CP से डिवाइड करते हैं, इसी तरह हम मार्क प्राइस से इस पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना है? 18%। अब ये डिस्काउंट किस पे दिया गया है? ऑफ ₹4650। 18/100 इंटू 4650, 0 से 0 कट गया, 5 2 10, 5 9 45, 5 3 15, 2 9 18। अब कितना आ गया हमारे पास डिस्काउंट? 9 3 27, 7 2 कैरी, 9 9 81 और 2 83। तो हमारे पास कितना डिस्काउंट मिला? ₹8837। ठीक है, अब हमने क्या पूछा गया? सेलिंग प्राइस को निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस डिस्काउंट। हमेशा ध्यान रखना है कि आपने हमेशा जो मार्क प्राइस में डिस्काउंट को माइनस करके हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। मार्क प्राइस का 4650 माइनस रुपीज़ डिस्काउंट 837। अब बच्चों यहाँ पर 0 में से 7 लेस नहीं करते हैं, कैरी किया, 10 बन गया, 10 में से 7 लेस किया 3, यहाँ रह गया 4 में से 3 लेस किया 1, 6 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो कैरी किया, 16 में से 8 माइनस किया 8 और यहाँ रह गया 3। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? ₹3813। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम क्वेश्चन 2 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वाज slashed from 962 rupees 816 बाय अ शॉपकीपर इन द विंटर सीजन। मतलब कि जो स्वेटर की जो कॉस्ट थी वो ₹960 थी और उसने उसका प्राइस को कम करके ₹816 कर दिया। अब फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। अब हमने रेट ऑफ डिस्काउंट को फाइंड करने की कितना दिया है। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे? डिस्काउंट को निकालेंगे, तभी हम रेट ऑफ डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या मार्क प्राइस भी दिया है, सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ अ स्वेटर, ज़्यादा वाला मार्क प्राइस 960 हो गया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ अ
स्वेटर, वो कितना हो गया ₹816। अब हमें पता है डिस्काउंट क्या करेंगे, डिस्काउंट को निकालने के लिए मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। ठीक है, मार्क प्राइस है 960 माइनस ₹816। तो जो 0 में से 6 लेस नहीं कर सकते, तो 10 में से 6 लेस किया 4, यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 लेस किया 4 और 9 में से 8 लेस किया 1। तो कितना आ गया डिस्काउंट ₹144। ठीक है, अब हमें क्या रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा गया। अब जो हम गेन निकालते थे ना, तो गेन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, गेन परसेंट। अब यहाँ पर रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स परसेंटेज में हमने निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले क्या करते थे, हम गेन लिखते थे, फिर उसको सीपी से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट लिख दो। अब यहाँ पर हमने जो डिवाइड करना है वो MRP पे करना है, मार्क प्राइस पे करना है। जब भी हमने रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जो डिस्काउंट को मार्क प्राइस से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे हम गेन हो या लॉस होता है उसको मार्क कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते थे ना, वैसे इसने करना है इंटू 100%। टोटल डिस्काउंट आया 144 और मार्क प्राइस क्या है 960 इंटू 100। 0 से 0 कट गया। अब ये 12 के टेबल में चल जाएगा। 12 8 ज़ा 96 और 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर 220, 12 2 ज़ा 24। आगे किस पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12। तो कितना आएगा 3 इंटू 5 15%। तो डिस्काउंट कितना है बच्चों, इसमें 15% डिस्काउंट आया है। बच्चों क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट being given on a shirt whose selling price is ₹1092 after deducting a discount of ₹208 on its mark price। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हमने रेट ऑफ डिस्काउंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया गया और ये बताया गया है कि जो डिस्काउंट दिया है ₹208 का मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो बच्चों अब पहले हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस को निकालेंगे। तो मार्क प्राइस में क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हमें मार्क प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट। ठीक है बच्चों, वो दिया है ₹1092। देखो क्वेश्चन को आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग आर डिस्काउंट ऑफ ₹208 ऑन इट्स मार्केट प्राइस। अब बच्चों रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इंटू 100 करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या, हमें मार्क प्राइस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम रेट ऑफ जो है डिस्काउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास सेलिंग प्राइस भी दिया है और डिस्काउंट भी दिया, इन दोनों को ऐड करके हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, ₹208। अब मार्क प्राइस निकालते हैं ऑफ अ शर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस में हम डिस्काउंट को ऐड करेंगे। ₹1092 प्लस ₹208। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 + 9 10 0 1 कैरी, 9 + 1 10 0 1 कैरी। तो यहाँ पर 2 + 1 3, तो कितना आ जाएगा, ₹1300 आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, डिस्काउंट, अब हमारे पास क्या फार्मूला कहता है, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इंटू 100%। बस डिस्काउंट कितना था 208, मार्क प्राइस हमारे पास 1300 आ गया इंटू 100। अब बच्चों यहाँ से 0 से 0 कट गई। अब ये किस पे जाएगा, ऑब्वियसली 13 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो 13 के टेबल में भी ट्राई करते हैं। 13 × 13, 20 में से 13 माइनस किया तो 7 आ गया, 78 बन गया। और 13 6 × 78 होता है। ठीक है, 13 × 13, 13 6 × 78। तो हमारे पास कितना आ गया, रेट ऑफ डिस्काउंट 16% आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 1 2 3 को सॉल्व करना है।